कि जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन में आए हैं। यह 13 जुलाई 2026 दिन आज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है प्रदर्शन का मुद्दा। भाजपा सरकार की तानाशाही के खिलाफ ये लोग बैनर कर रहे हैं। जो अपना परिचय दें। हम लक्ष्मण पांडे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला। तो क्या है मामला जो आप लोग प्रदर्शन पर आए हुए हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर? वामपंथी दलों द्वारा आज पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की तानाशाही के खिलाफ हम वामपंथी दल के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के तहत हम मांग करते हैं, हमारा मांग पत्र है। हमारे मांग पत्र में निम्न बिंदु हैं कि मेरठ में ललिता गौतम के साथ जो अत्याचार हुआ, जो हमारे प्रदेश में जो परीक्षाएं हुई और परीक्षाएं नेट की परीक्षाएं रद्द करके हमारे युवा वर्ग को बेरोजगार बनाने की साजिश की गई है और हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर दलितों, आदिवासियों, गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, मार हो रही है और पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी हत्याएं की जा रही हैं। फर्जी इनकाउंटर के सवाल पे उनको गोली मारी जा रही है। इन तमाम सवालों को लेकर के और हमारे जो देश के जो नेता हैं, हमारे देश के खास तौर पे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम राम को लाए हैं। राम को जो लाने वाला व्यक्ति है, वो जो राम को लाए वो खा गए देशभक्तों के दान को। जो राम को लाए वो खा गए भक्तों के दान को। इन सवालों को लेकर के आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, ये वामपंथी दल के लोगों द्वारा इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। ये आपने बैनर पर लिखा है तानाशाही, मतलब किस तरह का तानाशाही चल रही है? आप देख रहे हैं, पूरे मुल्क में देख रहे हैं कि इनकी तानाशाही क्या है। यह छिपी हुई बात नहीं है। खास तौर पे आप प्रेस रिपोर्टर भाइयों को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपसे नहीं छिपी है कि कौन सा तानाशाही। अरे आप बोलोगे तो जेल जाओगे, आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो लाठी खाओगे, सरकार के खिलाफ बोलोगे तो काउंटर हो जाओगे। अब इससे बड़ा तानाशाही क्या हो सकता है? लेकिन लोकतंत्र में तो सबको बोलने का अधिकार है। लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र में बोलने का अधिकार नहीं है। जो देश के फांसीवादी ताकत बीजेपी की सरकार है, यह लोकतंत्र का द्वारा और संविधान के तहत इनको चलने का रिश्ता और नाता नहीं है संविधान से। तानाशाही खत्म तानाशाही कैसे किया जा सकता है? तानाशाही तानाशाही खत्म कैसे किया जा सकता है? तानाशाही संघर्षों से खत्म हुआ है और संघर्षों से ही खत्म होगी। तो आपने आज़ादी के जंग में भी देखा था कि अंग्रेजों की तानाशाही थी। इसी देश की जनता ने उस तानाशाही को उखाड़ फेंकने का काम किया और यही भाजपा की तानाशाही को इसी देश और प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। 2027 में क्या करेंगे आप लोग? अपने पार्टी के किस तरह का चुनाव लड़ना चाहेंगे आप? हम 2027 के चुनाव में दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। अगर इंडिया गठबंधन की तहत अगर बढ़िया से गठबंधन हुआ तो उस गठबंधन का बधाई, धन्यवाद। अगर नहीं हुआ तो इस मुल्क के अंदर वामपंथी दल अपने सीटों पे विचार करके और एक साथ हर सीटों पे चुनाव लड़ने का हम मन बनाए हुए हैं और बहुत जल्दी हमारा स्टेट फैसला लेने, देश फैसला लेने के लिए तैयार है। क्या करना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे तानाशाही के मुद्दे पर जो अभी नेताजी ने बताया? साथे जिस देश के अंदर फासिस्टों की गवर्नमेंट होती है, उस देश में पूछना क्या है किस किस्म की तानाशाही है। अभी आप धरना पर बैठिए, जेल जाना है। किसी मुद्दे को उठाइए, जेल जाना है। यहीं बलिया के अंदर, रेवती के अंदर थाने में एक कामजी गोण को बुला करके पीट करके अधमरा करके रास्ते में छोड़ दिया गया।
और आदमी को ट्रामा सेंटर उसके परिवार के लोग ले गए और जाते जाते वो आदमी रास्ते में दम तोड़ दिया है। और ये सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं वो हमारे पुलिस की वजह से उसकी मौत हुई है। तो यही तानाशाही है, इससे बड़ा तानाशाही क्या हो सकता है। हर जगह उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको जेलों में बंद किया जाएगा। यही तानाशाहियत है। हमें तानाशाहियत का नाम नहीं, वो तो अनेक क्षेत्रों की तानाशाही है। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। तानाशाही कहते किसे है? जब जो मिले हुए अधिकार होते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है, जब उसको सरकार देती नहीं है वो तानाशाही सरकार हो जाती है। आज सरकार जो है कुछ भी अगर आप कहते हैं, कोई भी सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं, अगर बिल्कुल सरकार गलत नीतियों लागू कर रही हो तब भी आपको आवाज़ नहीं उठाने दिया जाएगा। तो आज इस देश में वर्तमान जो सरकार है, एक बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि अगर सरकार द्वारा की गई या सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां जन विरोधी है और आप प्रतिकार करेंगे तो आपको जेल में भर दे रहे हैं, आपको हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। और लोकतंत्र की हत्या इसलिए ये कर रहे हैं और हिंदुत्व का जो छाप इसलिए डाल रहे हैं देश में, सिर्फ कारपोरेट पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए। ये पूंजीवाद की सुरक्षा के लिए ही ये तानाशाही चल रही है और गरीब आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। क्या कहना चाहेंगे तानाशाही के मुद्दे पर? तानाशाही सरकार जो है गरीबों का लूटना और खून चूसने के लिए जो तानाशाही पर ये सब वामपंथी एक होकर और तानाशाही को मिटाने के लिए ये वामपंथी तैयार है। मतलब 2027 में इसका जवाब देंगे वो अच्छी तरह से देंगे। इनकी सरकार नहीं बनेगी, सरकार वामपंथियों की बनेगी। बहुत बढ़िया।